कभी तो मिल के सब बोलो। अरे एक दूसरे के कान के पास इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ोगे तो क्या याद रहने वाला है तुमको? हाँ, जरा धीरे धीरे मन ही मन पढ़ो। बड़ी माँ 26 जनवरी को देश आजाद हुआ था या संविधान लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था बेटा। मैंने कहा था ना। बड़ी माँ हम खेलने जाए? इतनी तेज धूप में खेलने जाओगे? चलो अभी पढ़ाई करो, शाम को चले जाना। अच्छा बिट्टू, एक काम कर तो हमारा, जाके जरा अपनी माँ को तो बुला लिया। हाँ। अरे रहने दे, आ गई। क्या कह रहा था बिट्टू? अरे कुछ नहीं, हमेशा की तरह सवाल पे सवाल। वैसे बड़ा होशियार है बिट्टू। कहाँ रहेगी थी इतनी देर? कहीं नहीं दीदी, यही थी। इनके कपड़े लाने गई थी, कल इन्हें कुछ काम से जाना है ना। अच्छा, आपको कुछ काम था क्या? काम तो क्या था, हमने तुम्हारे पति बाबूलाल के लिए एक मन्नत मांगी थी भोले बाबा से। हमने उनसे कहा था अगर हमारा बाबूलाल काम पे जाने के लिए राजी हो जाए तो हम आके मत्था टेकें। क्या संयोग है दीदी, हमने भी मन्नत मांगी थी आपके लिए। हमारे लिए? तो चलो कल फिर जाके मत्था टेका। कैसे हो? अरे टुकुर टुकुर कहाँ थाक रही? अरे वाह मास्टर जी, एक ही दिन में जीत का इतना नशा चढ़ गया। अरे भाई, हम तो जमीन के आदमी हैं। जीत का नशा होता तो जमीन में नहीं, आसमान में उड़ते। हाँ तो एक काम कर लीजिए मास्टर जी, ये जो आप स्कूल का निर्माण करवा रहे हैं इसको बंद करा दीजिए। ये किसी और की जमीन है। क्या रे? हमने सब भांग चढ़ा कर गया तू? ये विश्वेश्वर पांडे की जमीन है मास्टर जी। अच्छा, तो तुमने कह देने से वो जमीन विश्वेश्वर पांडे की हो जाएगी। तुम शंकर सिंह का आदमी हो ना? अब ये नई साजिश रची जा रही है। आप तो पढ़े लिखे हो, आप चल के देख लीजिए। कानूनगो साहब की आए हुए हैं। कानूनगो साहब आए? अब ये कानूनगो साहब क्यों आए? अरे किसी और की जमीन को कोई ऐसे हड़प जाएगा तो कानूनगो को तो बुलाना पड़ेगा ना। चलिए, आपको कानूनगो साहब ने बुलाया है, आप चल के खुद ही बात कर लीजिए। मेरे सवेरे कहा नया बखेड़ा खड़ा कर दिया तुमने। चलो हम आते। हम किसी से डरते नहीं है, हम जानते थे अब ये ठाकुर साहब हार गए अब उन्हें ये नया पैतरा खेलना शुरू कर दिया। आलती, आलती। हाँ तो भैया। अरे देखो ना इन्हें, ये कह रहे हैं जिस जमीन पर विद्यालय का निर्माण हो रहा है वो जमीन विश्वेश्वर पांडे की, जबकि वही जमीन उनके दादा ने हमें दान पे दी और दान पत्र है हमारे पास। अरे दिमाग खराब हो गया क्या आपका? है? लगता तो ऐसा ही है। आलती का? अरे वो तो भोरे मंदिर गई है पूजा करने के लिए, मन्नत मांगी थी ना, ये खाते। कहाँ हुआ तारा? भैया दीदी पता नहीं कहाँ चली गई। अरे तुम तो उसके साथ में थी ना? मैं परिक्रमा करके लौटी, दीदी की पूजा की थाली वो मंदिर के बाहर बिखरी पड़ी थी। मुझे वो सब देखकर ऐसा लगा कुछ ऐसे। हे भगवान, सवेरे सवेरे कैसी मुसीबत आ गई? अरे तो भोर में कहाँ बात हुई तुम्हारी? मैंने भाभी के लिए मन्नत मांगी थी। हम सुबह शिव मंदिर गए थे पूजा करने के लिए। वहाँ से लौटकर अपने मंदिर में पूजा करने गए थे। मैं परिक्रमा कर रही थी तो वहाँ से लौटकर जब आई तो दीदी वहाँ पर नहीं थी। उनकी पूजा की थाली मंदिर के बाहर बिखरी पड़ी थी। मैंने उनको हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं थी। माँ खो गई? ऐसे कैसे खो गई? अरे तो तुम
तुमने वहाँ पे पूछा नहीं किसी से, पुजारी वगैरह से? मैंने सबसे पूछा मगर वहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता था। कुछ पता नहीं? बाबूलाल, हमें तो घबराहट हो रही है। भैया घबराने से कुछ नहीं काम चलेगा, हम लोग चल के देखते हैं। आओ आइए सब लोग। कभी तो मिल के सब